आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही नए तरह की मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको मावा नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, फिर भी आपकी ये मिठाई जो है बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी। और देखें, इसे मैंने कुछ इस तरह से सजा के तैयार किया है, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना। इसे बनाने के लिए आपको आधे कप चीनी को पैन में डालना है और आंच को आपको मीडियम कर देना है। इस समय आपको गैस को धीमे पे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए हमारी जो चीनी है। और इस तरह से बीच बीच में हम इसे चला देंगे और इस तरह से जब चलाते रहेंगे ना तो चीनी अपने आप ही पिघल के तैयार हो जाएगी। तो बस आपको धीमी आंच में इस तरह से चीनी को चलाते हुए पिघला लेना है। अब देखें, कुछ ही देर में ये चीनी जो है अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगी। कुछ ही समय में देखें चीनी अच्छे से ये पिघलना शुरू हो गई है। अब इसका हमें हल्का सा कलर चेंज करना है, पूरी तरह से कलर चेंज नहीं करना है। तो चीनी को हम धीमी आंच में इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल भी जाए और इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज ना हो, मतलब जलनी नहीं चाहिए, हल्का सा ही कलर चेंज करेंगे। हमारी चीनी को जलना नहीं देना है, इस तरह से हम चलाते जाएंगे। अब चीनी देखें अच्छे से पिघल चुकी है, जो इसमें थोड़े बहुत दाने हैं वो भी अच्छे से घुल चुके हैं। तो इस समय आपको गैस को बंद कर देना है और इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से चला देना है। अब चीनी तो अच्छे से हमारी घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको यहाँ पे फुल क्रीम दूध की ज़रूरत पड़ने वाली है। और बस इस तरह से जब चीनी अच्छे से पिघल जाएगी तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, देखें हल्का सा कलर चेंज किया है, पूरी तरह से नहीं किया है। ऐसे ही हमें चाशनी को बनाना है। और आँच को बंद करने के बाद हम इसे धीमे धीमे करके ये दूध जो है डाल देंगे। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, बस इस तरह से डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। आप कुछ ही देर में देखें कुछ इस तरह से ये दूध जो है अच्छे से चाशनी जो है निकल आएगी और दूध हम इस तरह से डाल देंगे। अब दूध और चीनी को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस समय आपको आंच को धीमे पे कर लीजिएगा और फिर इसे चलाना शुरू करिएगा। कुछ ही देर में जो चीनी है ये अच्छे से पिघल चुकी रहेगी। अब हम दूध को इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। तो आंच को धीमा कर दीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए इस दूध को इसी तरह से पकने दीजिए। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं दूध को इसी तरह से पकने के लिए। अब क्या करेंगे, एक नारियल लेंगे और इस तरह से इसे खोल लेंगे और इसी नारियल से आज हमारी जो है पूरी मिठाई बनके तैयार होगी। दिवाली का समय था तो सभी के घर में ये नारियल रखा होगा, तो आप इससे मिठाई बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। जब आप इस ताज़े नारियल से इस मिठाई को बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है इस नारियल का इस मिठाई में। तो ये लच्छेदार देखें, मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया है। तो ये पूरा नारियल हमें कद्दूकस कर लेना है इस मिठाई के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो दूध पक रहा था वो भी अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये नारियल भी हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम मिठाई बना लेते हैं। तो इस मिठाई में हमें जो दूध था वो गाढ़ा हो चुका था और इस नारियल को इस दूध में हमें डालना है। तो देखें कुछ इस तरह से इसका कलर अपने आप ही दूध का चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। काफ़ी गाढ़ा आपको ये दिख रहा होगा। अब हम नारियल को इस तरह से मिला देंगे और इसे चलाते जाएंगे। अब हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए, कुछ इस तरह से थिक हो जाए। आप इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए। थोड़ी ही देर में देखेंगे इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। तो इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच मलाई। मलाई से क्या होगा, ये मावे का काम भी करेगी और घी का भी। आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसे डालकर अच्छे से भूंज के तैयार कर लीजिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा ना लगेंगे। लेकिन जब आप ये मिठाई बना के खाएंगे तो जो गरी का फ्लेवर और मिठाई का आपको बहुत ही पसंद आएगा। इतनी अच्छी ये बन के तैयार होती है।
इसमें अगर ड्राई फ्रूट आप कटे हुए डालते हैं तो ये भी बीच बीच में मिठाई में आएंगे, तो हमारी जो मिठाई है बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। अब ये सारे ड्राई फ्रूट देखें मैंने कुछ इस तरह से डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू बादाम डाले हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब देखें ये एक अच्छी तरह से मैं इसे भूंज के तैयार कर रही हूँ। कुछ ही देर में ये इसका कलर आपको चेंज दिखेगा, ये एकदम परफेक्ट भुंजी हुई दिखेगी। तो देखें ये अच्छे से कंबाइंड होना शुरू हो गई है, ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है। ये आपको देखें इसका कलर जैसे ही आपको चेंज दिखने लगेगा आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आप डाल दीजिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और इसे इसी तरह से चलाते हुए भूंज के तैयार कर लीजिएगा। ये देखें एकदम कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा सौंधा सौंधा इसका कलर आ गया है। ये पूरी तरह से पक के तैयार है। इसे हम इसी पैन में छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, और जैसे ही ठंडी होगी हम इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसे ठंडा होने देते हैं। और ये देखें मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से है ये। तो इसे हमें ठंडा करना है, तो आप चाहो तो इसे पैन में ठंडा कर लीजिए और फिर प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब इस मिठाई के ऊपर आप काजू लगाना चाहो तो काजू ले सकते हो, बादाम लगाना चाहो तो बादाम भी ले सकते हो, या फिर सिंपल मेरे जैसे बनाना चाहो तो बहुत ही इजी से ये बन जाएगी। करना कुछ नहीं है, आपको छोटे छोटे पीस इस मिठाई के कुछ इस तरह से निकाल लेने हैं, कुछ इस तरह से, और इसको पेड़े का शेप दे देना है। तो बस इस तरह से हम कंबाइन करते जाएंगे और इसे पेड़े का शेप दे देंगे। तो देखें इस तरह से जब मैंने इसे चिकना कर लिया और फिर हल्का सा इसे दबा दिया तो पेड़े का शेप दे दिया। अब ये देखें पेड़े के जैसे मैंने इसे बनाया है। सारी मिठाई आपको इसी तरह से बना के तैयार करनी है। बहुत ही जल्दी आपकी ये मिठाइयाँ जो है घर पे बन के तैयार होने वाली हैं। आप चाहो तो इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ सजा सकते हो, और आप चाहो तो इसे लड्डू का शेप भी दे सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से आप सारी मिठाई तैयार कर सकते हो। अब हमारी मिठाई जो है देखें अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ ये कटे हुए काजू पिस्ता। आप जैसे मैंने बताया एक एक काजू भी रख सकते हैं, बादाम भी रख सकते हैं, या फिर मेरे जैसे इस तरह से कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। अगर गुलाब की पत्ती है तो वो भी सजा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी